हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा सफ़र शुरू होता है प्रयागराज शहर से, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि प्रयागराज संगम नगर, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, भारत की 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन स्थल है। यह दिलचस्प संगम न केवल एक आकर्षक भौगोलिक घटना है, बल्कि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मील का पत्थर भी है। स्थानीय भाषा में संगम शब्द इन नदियों के मिलन स्थल का द्योतक है। यह एक ऐसा शब्द है जिसका भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में गहरा महत्व है। कई लोगों के लिए यह एकता, एक साथ आने और विविध तत्वों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतीक है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती प्रत्येक भारत के सांस्कृतिक ताने बाने से अपना अद्वितीय स्थान रखती है। ऐसा माना जाता है कि इन नदियों के मिलन में एक शक्ति होती है जो भौतिक क्षेत्र को पार कर आध्यात्मिक क्षेत्र तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था नदियों के पानी की तरह उन्मुक्त रूप से बहती है। यह संगम सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिस पर हर साल लाखों लोग यात्रा करते हैं। प्रयागराज संगम नगर का इतिहास उतना ही गहरा है जितना यहाँ बहने वाली नदियाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रयागराज, जिसे पहले प्राग के नाम से जाना जाता था, हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्रता और श्रद्धा का स्थान रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह स्थान जहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निर्माता ब्रह्मा के ऋग्वेद के समय अपना धर्म ग्रंथ का पहला बलिदान दिया था। इसे 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के पवित्र संगम के रूप में मनाया जाता है। यह संगम शहर को विशिष्ट दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में प्रकट करता है। जैसे जैसे हम इतिहास की गहराई में उतरते हैं, हम पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रयागराज एक महत्वपूर्ण शहर था। संगम पर शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। मौर्य सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं ने शहर पर खुदे हुए स्तंभ के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी और मध्यकाल में मुगल शासन के तहत शहर के नाम में बदलाव आया। प्राग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया, जिसका अरबी में अर्थ है ईश्वर का निवास होता है। इस अवधि में शहर को वास्तुशिल्प चमत्कारों और सांस्कृतिक समन्वयवाद के साथ पहले फलते फूलते देखा गया। मुगल प्रभाव अभी भी शहर की कला, वास्तुकला और संस्कृति में दिखाई देता है, जो इसकी प्राचीन वैदिक विरासत के साथ सहज रूप से मिश्रित है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद या प्रयागराज, जैसा कि इसे आज जाना जाता है, ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का केंद्र था, कई प्रभावित रूप से कर चुका है। 2018 में शहर ने अपना प्राचीन नाम प्रयागराज पुनः प्राप्त कर लिया, जो प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक इतिहास तक अपनी जड़ों और सांस्कृतिक पहचान की ओर लौटने का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, संगम नगर प्रयागराज भारत की विकास गाथा का मूक साक्षी रहा है। प्रयागराज संगम नगर सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक चुंबक है जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी ओर खींचता है। इस धार्मिक आकर्षण के केंद्र में कुंभ मेला है, जो एक भव्य हिंदू त्यौहार है जो हर 12 साल में प्रयागराज को एक हलचल भरे आध्यात्मिक महानगर में बदल देता है। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त यह त्यौहार आस्था और भक्ति का एक शानदार दृश्य है, जो शहर में मानवता के समुद्र को आकर्षित करता है। पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए उमड़ते अनगिनत तीर्थयात्रियों को दृश्य एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में शहर की स्थिति का प्रमाण है। यह केंद्रीय मान्यता जो इस तीर्थ यात्रा को बढ़ावा देती है, वह है शुद्धिकरण का विचार। इसमें कहा गया है कि गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पवित्र संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात तो हम सभी ने सुनी है। नदियों का यह दिव्य मिलन एक भौगोलिक चमत्कार से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यारण्य है जो मोक्ष का मार्ग है, आत्मा को शुद्ध करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन संगम नगरी प्रयागराज का आध्यात्मिक संगम और कुंभ मेले में से आगे तक फैला हुआ है। यह शहर मंदिरों और धार्मिक स्थलों का खजाना है। प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है और अनूठा महत्व है। माना जाता है कि प्राचीन हनुमान मंदिर से लेकर भगवान हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति तक, भगवान शिव को समर्पित भिक्षु मंदिर तक शहर का आध्यात्मिक प्रमाण के रूप में खड़ा है। हम यह याद दिलाते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज की आध्यात्मिक ऊर्जा किसी एक आस्था की सीमाओं पर सीमित नहीं है।
यह एक सार्वभौमिक ऊर्जा हर आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। विस्मरणीय अनुभव के साथ प्रयागराज संगम नगर एक ऐसा शहर है जो इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति का संगम है। प्राचीन विद्याओं से ओतप्रोत यह स्थान एक शहर से कई अधिक है। यह भारत के समृद्ध अतीत और उसके लोगों की स्थायी भावना का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, संगम या तीन नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक घटना भी है। यहाँ लाखों लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने, आशीर्वाद लेने और हजारों साल पुरानी परंपराओं का हिस्सा बनने के लिए इकट्ठा होते हैं। शहर का इतिहास इसके हर कोने में खुदा हुआ है। समय के मुख्य गवाह बने भव्य किलों से लेकर मंत्रोच्चार और प्रार्थनाओं से गूंजते मंदिरों और आश्रमों तक प्रयागराज संगम नगरी एक गंतव्य में बढ़कर है। यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार के केंद्र में एक यात्रा है। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज संगम नगर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक प्रमाण है, जो नदियों की लय और तीर्थयात्रियों की संभावनाओं से गूंजता है। जी हाँ दोस्तों, हमारी यात्रा यहीं पर ख़त्म नहीं होती। खोजते रहिए हमारी यात्राओं के बारे में। अगर आपको यह जानकारी प्रयागराज के बारे में अच्छी लगी हो तो अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।